बाल कृष्ण कन्हैया लाल की आने की खबर गोकुल में फैल गई और गोपियां आपस में मिलने के लिए भगवान बाल कृष्ण कन्हैया से लालाई थी। अच्छा, कौन नहीं मिलना चाहता है महाराज भगवान से? वो सबके प्राण प्रिय हैं, सबके प्राण प्रिय हैं। यही एक छोटी सी कथा याद आई। भैया आवाज थोड़ा सही करो। एक छोटी सी कथा याद आई बाबा। आज के लोग, आज के दुनिया में बड़ी जल्दी से एक बात कहते हैं क्या कि बाबा अरे आप कथा करो, आप जो चाहो करो, आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं, जो करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं, अगर जान भी बाजी लगे तो हम दे देंगे। हाँ? कहते हैं भगवान कृष्ण सब गोपियां, सब रानी महारानी पटरानी सब लोगों ने विचार किया और एक दूसरे से बढ़ करके अपना अपना प्रेम जताने लगे। विशाखा, ललिता, सत्यभामा, रुक्मिणी, जामंती, कालिंदी सभी लोगों ने कहा कि प्राण प्रिय मेरे हैं, हमसे ज्यादा कोई मानने वाला नहीं है। अच्छा, अब ललिता जी कह के विशाखा की बारी आई। विशाखा जी ने कहा कि मेरे प्राण प्रिय हैं, मैं सबसे ज्यादा मैं मानती हूं, अगर उनके लिए मेरा प्राण भी चला जाए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। सत्यभामा की बारी आई। सब लोगों ने अपना प्राण देने के लिए तैयार हो गए बाबा कि अगर मेरे प्राण प्रिय कुछ हो, अगर ऐसा कभी लगे तो मैं उनके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। ये सब लोग बड़ी जल्दी से कह देते हैं कि मानो ऊपर रखा हुआ वस्तु है और मार्केट में बिकता है, कोई मोल लगाने वाला हो आए मोल लगाए और लेके चला जाए। लेकिन भगवान भी बड़े अच्छे लीला कर लेते हैं। भगवान ने कहा कि अच्छा, जब सभी लोग प्राण देने के लिए ही तैयार हो तो आज देख ही लेते हैं कि कितने लोग वास्तव में प्राण देते हो। सब लोगों ने सामने खड़े और भगवान बाल कृष्ण कन्हैया लाल एक लीला की मूर्छा आ गई। मूर्छित अवस्था में अब सब गोपियां, रानी पटरानी सब रोना प्रारंभ की। अरे मेरे प्राण प्रिय क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी, मुझे भी ले चलो। छोड़ करके कहां जा रहे हो, मुझे भी ले चलो, मैं यहां जी नहीं पाऊंगी, अगर मेरा प्राण भी लग जाए तो लगा दो लेकिन वापस आ जाओ। ये सब गोपियां, रानी पटरानी सब लोग कहते हैं। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी आए। वैद्य जी ने एक अच्छी बात कही। वैद्य जी ने कहा कि देखो भगवान जागृत अवस्था में होंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। ये काम कौन कर सकता है? अब इतना बात सुनते ही रुक्मिणी, जामंती, कालिंदी, सत्यभामा सभी लोग तैयार हुए। बाबा मैं सबसे पहले मैं करूंगी, मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, हाँ मैं अपने प्राणों से ज्यादा मानती हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। इतने में सब लोग तैयार हो। अब बाबा जब वैद्य जी ने योजना बताई कि करना क्या है तो सबका मन हट गया। कहा महाराज अरे मेरी जान बचे तो ठीक, अपनी जान दे करके मैं किसी का जान बचाने नहीं जाऊंगी। और कहा क्या बाबा? कहा एक बाल है और एक बाल को लो, इस जमुना जी के छोर से और उस छोर तक लगाओ, बांध दो और इसी बाल पे जाना है और इसी बाल से आना है और जमुना जी का जल कलश में लाना है और वही जमुना जी का कलश जब पड़ेगा तो ये बाल कृष्ण कन्हैया लाल को जागृत अवस्था में आएंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो रोना गाना बंद करो। अब इतने में सब लोगों ने कहा बाबा ये मेरे बस की बात नहीं है, बाल पे कौन जाएगा, अरे हम ही चली जाएंगे। हैं?
तो सबसे ज्यादा प्रेम इतने आसानी से लोग कहते हैं कि मैं आपके लिए प्राण दे दूंगा, जान दे दूंगा, हा? लेकिन समय आने पर सब बता देते हैं कौन किसका होता है। समय दगा। आइए, तो बैद जी ने विचार किया। बैद जी ने जब पट को खोला तो उसमें 2 अक्षर का नाम आया। क्या नाम आया? राधा। बैद जी ने कहा कि इतने लोगों में बताओ राधा किसका नाम है? और सब लोग देख करके चकाचौंध हो गई। कहा कि राधा नाम किसी का नहीं है। तो उस समय निकुंजन वन में भगवान कृष्ण के लिए राधा जी माला गूंथ रही थी और राधा जी को संदेशा दिया गया। राधा जी आई और वही काम करने गई। जल लेकर के आई और उसी जल से छींटा लगाया गया और भगवान बाल कृष्ण कन्हैयालाल को जागृत अवस्था में हुई। सभी जगह आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, सभी जगह जय जयकार हुई। इसीलिए बाबा ने कहा कि प्रेम उतना करो, प्रेम उतना करो कि जितना सबको अच्छा लगे। दिखाने वाला प्रेम मत करो। क्यों? कि कागज की पुड़िया है, पानी पड़े गल जाना है महाराज। हाँ? इसलिए दिखाने की जरूरत संसार में नहीं है। आइए बड़े प्रेम से सभी लोग गाइए।